हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है। तो आज जो है हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति का टेबल ट्री। ठीक है। जैसे कि साइन 60 का वैल्यू हम लोग याद करते हैं, टेन 45 का करते हैं, कॉस 30 का वैल्यू याद करते हैं। तो ये सब जो है अब याद करने की जरूरत नहीं। आज जो है हम लोग एक बेहतरीन ट्रिक को सीखेंगे, जिस ट्रिक से आप निकाल सकते हैं उस कर को, और निकाल करके उसको अच्छे ढंग से याद कर सकते हैं। ठीक है। तब याद करने की चांस, याद करने वाली समस्या जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि जो है हम लोग यहाँ पर निकाल करके उसको देखेंगे, और निकाल करके अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो अगर आपको ये ट्रिक आता रहेगा, ठीक है, तो एग्जाम पेपर को लिखने से पहले क्या कहें कि उसको पीछे बैक वाला पेज में निकाल लेंगे। ठीक है। आप वहां से देख देख करके उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। तो याद करने की कंफ्यूजन को दूर करना है, और आज के इस वीडियो में जो है हम लोग इस ट्रिक को सीखेंगे। ठीक है। बाकी आपको एग्जाम में जो है अब 2 महीने का समय, 3 महीने का रह गया है, आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। ठीक है। आइए जो है हम लोग ये ट्रिक को सीखते हैं। ठीक है। देखिए, ठीक है, हम लोग की पहले साइन 0 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन 30 का वैल्यू, 45, 60, 90, इसी तरह से सभी का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, सो जो है हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। पहले निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका तरीका यह है मेरे भाई कि क्या करना है इसको। मेरे बच्चे, पहला काम करना है कि यहाँ पर सभी को क्या करना है, पहले ऊपर लिखेंगे 0, उसके बाद 0 से शुरू करना है। यहाँ से शुरू करेंगे, थोड़ा सा कलर को डिस्कलर कर देते, यहाँ पर 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, और उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से इस तरह से काउंटिंग 0 से लेकर के 4 तक लिखना है। ठीक है। अब यहाँ से लिखने के बाद क्या करना है, इस सब का अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। ठीक है। यहाँ से रूट अंडर कर देंगे इन सभी को, रूट अंडर का 4। ठीक है। एकदम बारीकी से और बिल्कुल आसान तरीका से समझाने वाले वीडियो को पूरे ध्यान से और लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको दोबारा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक देखिए। आपको ट्रिक सीखने के साथ साथ जो है ये याद भी आपको यहीं पे हो जाएगा। ठीक है। लास्ट में हम इसको क्या करेंगे और कोई दूसरा तरीका से समझाएंगे। ठीक है। और इसको याद भी करवाएंगे। ठीक है। तो वीडियो पूरे ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है। देखिए, यहाँ से क्या करना है, हमने पहले क्या किया, 0 से लेकर के 4 तक का काउंटिंग लिखा है। ठीक है। उसके बाद सभी को क्या किया, अंदर रूट कर दिया है, सब पर रूट लगा दिए। अब इसको क्या करना है मेरे भाई, सबको क्या करना है, यहाँ से नीचे जो है मेरे बच्चे 2 से भाग करना है। सब में 2 से भाग, यहाँ भी 2 से भाग, यहाँ भी 2 से भाग, और यहाँ भी 2 से भाग करना है। ठीक है। सबको सब में क्या करना है, 2 से भाग लगा देना है। अब इसको हल करने के बाद यहाँ लिखेंगे, अब इसका जो है मान यहाँ पर निकल जाएगा। बस एक को आप निकालिए, और एक को निकालने के बाद आपको सभी मान उसी की मदद से निकल जाएगा। सिर्फ साइन को निकालना है। इस तरह से साइन निकल गया, बाकी सब अपने खुद बाई खुद निकल जाएगा। ठीक है। सिर्फ इसमें दिमाग लगाना है थोड़ा सा, और इसको दिमाग लगाना ही क्या है, पहला हमने क्या किया, सब में 0 से लेकर के 4 तक का काउंटिंग लिखा है। ठीक है। 0 से 4 तक का काउंटिंग, उसके बाद सबको ऊपर वाला का हमने क्या किया, अंडर रूट कर दिया, सब में रूट लगा दिया। उसके बाद सभी में हमने क्या किया है, 2 से भाग लगाया है। ठीक है। अब इसको हल करेंगे, हल करने के बाद जो आएगा ये वाला साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। देखिए, इसको हल करते हैं। यहाँ पर क्या है, रूट अंडर का क्या है, 0, और बटा में क्या है, 2 है। ठीक है। देखिए, अब यहाँ से क्या है, रूट अंडर का 0 और बटा में 2 है। इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा, और नीचे क्या है, 2। 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो इसका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हम लोग ये सब बचपन में सीख चुके हैं पीछे, कि 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। ठीक है। यानी साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है। बस इसी तरह से निकलेगा। अब अगला क्या है, उसको देखिए। रूट अंडर का 1 और बटे में 2 है। 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 और 2 है तो नीचे 2 रहेगा, यानी इसका कितना आ जाएगा, 1/2। 1 बटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी साइन 30 का वैल्यू जो होगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, 1 बटा में हो जाएगा मेरे भाई, 2। ठीक है। साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है।
ध्यान से पूरे लास्ट तक बन रही है, बस इसी तरह से आपको समझ में आते चले जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है कि रूट अंडर का 2 है, फिर इसके अंदर 2 है। अब हम क्या करते हैं, ये जो 2 लिखा गया है, इस 2 में, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू में रूट अंडर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक 2 है और इसको जो हम रूट के अंदर 2 को लिखेंगे तो क्या होता है, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू 2 रहता है तो बाहर निकल के कितना आता है, 1 निकलता है। यानी रूट के अंदर यहाँ पर 2 को है तो बाहर कितने निकलेगा, 1 यानी 1 से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर √2 निकलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि सीधा अगर 2 लिखा गया है तो उसमें √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 2 लिखा गया है तो उसमें √2 2 को होगा, 3 है तो उसमें 3 का √2 2 को हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 1 से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर 1 और नीचे बच जाएगा √2। यानी इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऊपर हो जाएगा 1 बटा में इसका हो जाएगा रूट अंडर 2, ये हो जाएगा रूट अंडर का 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके निकालना है। अब इसको हम लोग हटाते हैं, आगे देखिए, आगे बस इसी तरह से सिंपल सी है, बस थोड़ा सा हल करना है, बस आंसर आएगा। अगला देखिए, √3 बटा 2 है तो इसका तो नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि √3 का वर्गमूल होता है क्या, नहीं होता है। 2 से √3 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो मेरे भाई साइन 60 का वैल्यू जो है √3 बटा 2 ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा, √3 बटा 2 रह जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, 90 का क्या हो जाएगा, देखिए रूट अंडर क्या है मेरे भाई, 4 है, नीचे में क्या है, 2 है। √4 का वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, और नीचे में क्या है, 2। इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी कितना हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और आप अब जो है से मिलाइए, अब बुक से मिलाइए कि जो मेरा आया है क्या गलत आया या सही आया। ठीक है, बस इसी तरह से समझ में आएगा आपको, बिल्कुल देखते रहिए। अगला जो है, बस इसको निकालने के बाद क्या करना है, ये जब निकल गया है उसके बाद मेरे भाई अब दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अब दिमाग नहीं लगाना है, बस एक निकल गया, इसी के मदद से इन सभी को लिखा जाएगा। ठीक है, एक निकल गया है साइन का, तो अब कॉस को लिखना है। तो कॉस के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे उसको देखिए। कॉस के लिए लिखेंगे हम, कॉस को जब लिखना है तो क्या करना है, ये साइन का लिखा गया है, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस का लिखना है तो अब इसमें पेंसिल की और पेन की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाइए, आंसर आ जाएगा इसका। देखिए कॉस, कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा। अगर कॉस का लिखना है तो हम क्या करेंगे, साइन 90 वाला को उठा करके यहाँ रख दीजिए, साइन 60 वाला को उठा करके यहाँ रख दीजिए, साइन 45 है तो ये 45, साइन 30 वाला को हो जाएगा कॉस 60 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा 90 का वैल्यू। बस यही करना है, आइए करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखना है 90 का मान है, जो साइन 90 का मान है वो जो है कॉस 0 का मान हो जाएगा, मतलब इसका हो जाएगा क्या, 1। अब यहाँ पर साइन 60 का जो मान है वही हो जाएगा कॉस 30 का वैल्यू, यानी कॉस 30 का √3/2। 45 का दोनों सेम होता है, 1 का आ जाएगा √2। ठीक है, 30 का वैल्यू क्या है, 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। साइन 0 का वैल्यू ये 90 का हो जाएगा। हो गया, सिंपल सा है, हो गया ना, ऐसे ही करके करना है। अब देखिए अगला, अगला है क्या, टेन। टेन है, बस ये तो बहुत ही इजी है और एकदम सिंपल है। सिर्फ एक दूसरे को क्या करना है, यहाँ पर एक दूसरे को भाग करना है, बस इसका आंसर आएगा। अब इस भाग को करने के लिए सीधे भाग कर देंगे क्या, नहीं, इसको फॉर्मूला को पहले समझेंगे कि यहाँ पर टेन के लिए क्या सूत्र होता है। तो टेन के लिए मेरे भाई होता है टेन थीटा बराबर होता है क्या, यहाँ से होता है साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन की वैल्यू ऊपर लिखेंगे, कॉस की वैल्यू नीचे लिखेंगे और उसको भाग करेंगे, आ जाएगा उसका। जैसे कि देखिए साइन 0 का वैल्यू क्या है, साइन ऊपर है तो साइन का वैल्यू 0 है, 0, कॉस का वैल्यू 1 है तो 1। अब 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फिर 1/2 में √3/2 से भाग करेंगे, जिसे साइन ऊपर और कॉस नीचे, साइन का वैल्यू ऊपर और कॉस का नीचे लिखेंगे, यानी ऊपर कितना है 1/2 और नीचे आ जाएगा कितना, √3/2। इसको करेंगे तो यह आ जाएगा 1/2 और ये वाला पलट जाएगा, यानी 2 ऊपर और √3 नीचे,
2 से 2 कटेगा तो कितना जाएगा 1/√3। अब देखिए क्या tan 30 का वैल्यू 1/√3 बुक में है क्या, मिलाते चलिए मेरे भाई, मिलाते चलो। देखो क्या है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्या आएगा उसको देखिए, अगला क्या आने वाला है उसको देखिए। यहाँ पर ये cos है। अब देखो कि 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे, 1/√2 को भाग करना है 1/√2 से, इससे ये कट जाएगा पूरा का पूरा, तो ये कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा मेरे बच्चे। अब जो है tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 ही तो होता है, इसलिए कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अगला देखिए 60 और ये वाला √3/2 को भाग करना है 1/2 से, √3 बटा यहाँ है √3 बटा क्या है 2, और इसको भाग करना है 1/2 से। अब इसको करेंगे हल, √3/2 ऊपर और ये वाला पलट जाएगा, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 से 2 गया तो क्या बचेगा मेरे बच्चे 3, √3 ऊपर और नीचे 1 है, और 1 से किसी संख्या में भाग देने से क्या होने वाला है, जो है वही रहेगा, मतलब √3 है तो यहाँ भी क्या जाएगा, √3 ही आएगा, ठीक है। यानी tan 60 का वैल्यू कितना निकल के आया मेरे भाई, तो √3 आया। कितना निकल के आया, तो √3 आया, ठीक है। अब हमको अगला है 90 में कि 1 में 0 से भाग करना है, कितना से करना है, 1 में 0 से भाग करना है। देखिए 1 में 0 से भाग करने के लिए क्या करना है, किसी भी संख्या में मेरे भाई, किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग करना है तो वो नहीं होता है। कैसे होता है उसको देखिए, जैसे किसी संख्या में अगर भाग करना है कितना से, 0 से, किसी संख्या में भाग करना है 0 से, तो ये जो है अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो है से अपरिभाषित यानी कि अनंत हो जाएगा, जिसको कहते हैं यानी अपरिभाषित, इसको हिंदी में लिखा जा सकता है, ये अपरिभाषित का चिन्ह है, अपरिभाषित इसको हम कहेंगे, ठीक है, अपरिभाषित कहेंगे, इसका मैथ में कोई परिभाषा नहीं है, ठीक है। यानी ये जो है अनडिफाइंड, इसको कहा जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका कुछ भी वैल्यू निकल करके नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ तक कि 0 भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब अगला क्या है, इसी तरह से जो है tan का निकल गया पूरा तरह से। अब आप यहाँ तक सीख गए होंगे साइन का निकालना, cos का कैसे निकला, मैंने साइन को जस्ट उल्टा कर दिया है। tan को कैसे निकाला, साइन में cos से भाग कर दिए, tan का निकल गया। अब cosec का कैसे निकालना है इसको समझिए, ये भी बहुत ही आसान है, सिंपल सा है, बिल्कुल आसान है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए cos का कैसे निकालना, सॉरी cosec का कैसे निकालना है उसको देखिए। cosec के निकालने के लिए क्या करना है, cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, ऊपर 1 रहेगा, नीचे साइन का वैल्यू रख करके भाग करेंगे उसका भी आ जाएगा। देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखना है, देखिए 1 ऊपर और साइन, तो साइन 0 का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, कितना है साइन 0 का कितना है 0, यानी 1 में किसी 0 से भाग देंगे तो अभी आया क्या है, अनडिफाइंड आया, मतलब अपरिभाषित इसको कहते हैं, क्या कहेंगे, अपरिभाषित कहते हैं, ठीक है। तो ये तो अपरिभाषित आ गया, सिंपल सा था। अब देखिए सेकेंड वाला, अब हमको बोला है कि 1 में साइन का वैल्यू 1/2 है, 1/2 है, तो यहाँ जाएगा 1 और ये वाला अगर पलट के जाएगा तो 2 बटा हो जाएगा 1 मेरे भाई, ये आ जाएगा 2 में 1 यानी कि कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी cosec 30 का वैल्यू क्या होने वाला है, 2 होगा, क्या होने वाला है, तो 2 होगा, एकदम वेरी सिंपल है। अब देखिए 45 का कैसे निकालना है, 45 का निकालना है तो बस 1 तो ऊपर रहेगा ही, 1 तो ऊपर रहेगा ही, और साइन 45 का वैल्यू नीचे लिखेंगे, मतलब 1/√2 को नीचे लिखा जाएगा, 1 ऊपर, और इसको पलटेंगे तो √2 और 1 आ जाएगा, यानी आ जाएगा √2/1, यानी क्या कह सकते हैं कि √2, क्या कहेंगे, √2 कहेंगे। यानी जो है 45 का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2, √2 आ गया, सिंपल सा है। आइए अगला क्या है उसको देखिए, 60, मैंने बोला था ना, पहले ही कहा था हम कि अगर आपको 1 निकालने आ गया, सिर्फ साइन को निकालने आ गया, उसके बाद दूसरा में दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ साइन को निकालना है, बाकी सब खुद निकलेगा। हमने सिर्फ साइन को निकाला, बस उसी की मदद से सभी को निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम कोई चेंजिंग की है क्या, नहीं किए हैं, सिर्फ साइन को निकाले हैं,
साइन से ही इन सभी को निकाला जाएगा। बस दो बच गया है, उसको भी उसी की मदद से निकालेंगे, सिर्फ आप देखते रहिए। अब ये निकल गया 60, इसका एक ऊपर रहेगा और √3 बटा क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 60 का वैल्यू ये वाला नीचे है। अब ये आ जाएगा एक ऊपर, इसको पलट दीजिए, 2 ऊपर और √3 नीचे, यानी आ जाएगा 2 बटा में क्या आ जाएगा √3, 2 बटा में √3, यानी ये हो जाएगा 2 बटा में √3। ठीक है, अगला देखिए, फिर एक में भाग करना है अब कितना से, साइन 90 का मान से। साइन 90 का वैल्यू कितना है मेरे भाई 1 है, तो 1, अब 1 में 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 में 1 से भाग करेंगे तो 1 ही तो आएगा। ठीक है, अब यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या 1 हो जाएगा। देखिए कैसे निकला, इसी तरह से निकालना है। ठीक है, इसी तरह से आपको एग्जाम में पेपर अगर मिलता है पहले तो उसको बैग वाला पेज में इसको पहले निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको निकाल लेंगे ताकि आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद जो भी प्रश्न आएगा इस टाइप का उसमें सम्मान देख करके बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम जो है अब सेक का निकालते हैं। सेक का निकालने के लिए यहाँ से इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा उसको देखिए। अब इसको हटाते हैं, सेक के लिए बस इसी का जस्ट उल्टा होता है। सेक के लिए हम करेंगे क्या, सेक सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, अभी हमने कॉसेक को लिखने के लिए क्या किया है, साइन से भाग किया है, एक में साइन से भाग। अभी हम सेक को लिखना है तो एक में किससे भाग करेंगे, कॉस से करेंगे, बस निकल जाएगा। कॉस से करेंगे तो 1 बटा क्या है, सॉरी 1 है, नीचे में कॉस, तो कॉस का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1, और 1 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, मतलब सेक 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला को अगर हम निकालेंगे मेरे बच्चे तो क्या हो जाएगा 1, और इसका है √3 बटा 2। अब यहाँ आ जाएगा 1, इसको पलटेंगे ऊपर, नीचे आ जाएगा √3, यानी 2 बटा में √3 आ जाएगा, 2 बटा में √3 आ जाएगा, यानी आ जाएगा मेरे भाई क्या 2 बटा में √3, 2 बटा √3 इसका आ जाएगा। अगला देखिए 45, 1 बटा √2 है, 45 का क्या है 1 बटा √2 है, 1 बटा √2 से 1 में √1 बटा √2 से भाग करना है। अब इसको पलटेंगे तो √2 ऊपर और 1 नीचे, अब गुना करेंगे तो √2 और नीचे 1 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा मेरे भाई √2 आ जाएगा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं √2। सिंपल सा है। ठीक है, अगला देखिए 60 के लिए लिखना है तो सेम उसी तरह से लिखिए, 60 का वैल्यू लिखिए और 1 से भाग, सॉरी 1 में 60 का वैल्यू से भाग लगा दीजिए, तो 1 बटा 2 है, 1 में अगर हम 1 बटा 2 से भाग लगाते हैं तो 1 गुने 2 बटा 1 हो जाएगा, यानी कि 2 गुने 1 यानी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हो जाएगा क्या सेक 60 का वैल्यू मेरे भाई 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्या है उसको देखिए, 1 है और 1 में हम क्या करेंगे कॉस 90 के वैल्यू से मान लगाना है, मतलब क्या है 0। अब इसमें 0 से भाग लगाएंगे, तो हम लोग पिछले 2 बार अभी हमने प्रूफ किया है कि यहाँ पर किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है अपरिभाषित, क्या होता है अपरिभाषित होता है, तो वही तो आया है, 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा अपरिभाषित होगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे भाई अपरिभाषित, ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, बहुत सिंपल है ये, इसको बनाना बहुत सिंपल है, लेकिन लोग डर जाते हैं देख करके कि ये कैसे बनेगा, लेकिन कितना सिंपल है आप समझ गए होंगे। अगला देखिए एक और बच गया है, उसको निकालते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ से अगला को निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉट। कॉट जो होता है मेरे भाई बस tan का जस्ट उल्टा होता है, जस्ट उल्टा है, तो जैसे हमने लिखा कि यहाँ पर साइन का जस्ट उल्टा लिखे हैं क्या कॉस का, सेम उसी तरह से क्या करना है tan का लिखना है, tan का लिखना है बस कॉस्ट, सॉरी tan का उल्टा करेंगे तो यहाँ निकल के आ जाएगा किसका कॉट का निकल के आ जाएगा। हमसे कॉट का पूछा है मेरे भाई, तो क्या करेंगे कॉट 0, तो tan 90 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 0, तो क्या है अनडिफाइंड अपरिभाषित, ये हो जाएगा। अब ये वाला √60 का जो वैल्यू है ये कॉट 30 का वैल्यू हो जाएगा √3। ठीक है, और जो 45 का है तो 45 का रहेगा, इसका भी 1 तो इसका भी 1, ये नहीं बदलेगा। अब देखिए जो इसका जो 30 का है इसका ये 60 का हो जाएगा, मतलब हो जाएगा कितना
तो यहाँ है ना 1/√3, 1 में हो जाएगा √3। अब इसका tan जो 0 का वैल्यू है ये इसका 90 का हो जाएगा, तो tan 0 का वैल्यू 0 ही होता है, इसीलिए 90 का वैल्यू मेरे भाई क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग देख लीजिए, इस तरह से इसको निकालना है। सिर्फ और सिर्फ हमने सिर्फ एक ही निकाला था, हम एक नहीं, एक बार कितने बार बोल दिया हमने भाई मेरे भाई कि सिर्फ एक को निकालना है, सिर्फ साइन वाला को हमने निकाला है, बाकी उसी के मदद से सबको हमने निकालना है। ठीक है, और निकालना भी कितना है, तो 2 ही निकालना है। दिमाग लगाएंगे आप तो बस 2 ही निकालना है। सिर्फ हमने साइन को निकाला है और साइन से इसका उल्टा लिख दिए तो ये वाला कॉस का आ गया, कॉस को हम क्या किए, दोनों को भाग किए हैं तो टेन का निकल गया। ठीक है, जो वैल्यू था साइन का वैल्यू से क्या किया ना कि एक में भाग दे दिए तो कॉसेक का निकल गया। उसके बाद एक में कॉस का जो वैल्यू था उससे हमने भाग दिया, सेक का निकल गया। ठीक है, और कॉट को हमने क्या किया है, टेन का उल्टा ही तो कॉट को लिखा है, टेन का उल्टा जो था वो कॉट का हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके जो है से इस टेबल को बनाया जाता है। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आपको जो है से ये टेबल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आपको इस टेबल को याद कैसे करना है एक बार उसको देख लीजिए। पहले बोलेंगे हम लोग क्या, साइन 0 का वैल्यू क्या है, 0 है। साइन 30 का वैल्यू क्या है, 1/2 है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 पढ़ेंगे इसको। साइन 60 का वैल्यू क्या पढ़ेंगे, √3/2। साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस ऐसे करके पढ़ना है इसको। कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू तो 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कॉस 90 का वैल्यू मेरे भाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस ऐसे ही करके इसको क्या करना है ना कि पढ़ना है, और 1 2 3 बार अगर आप पढ़ेंगे, इसको ध्यान से स्मरण करेंगे तो ये बिल्कुल आपको दिमाग में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बाकी आपको यहाँ तक वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताइए मेरे भाई। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर इसी तरह का नेक्स्ट प्रश्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद।